दो संख्याओं का योग 36 है, ठीक है, तथा HCF 4 है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4 है। इस प्रकार की संख्याओं के कितने युग्म हो गए? युग्म का मतलब होता है पेयर, ठीक है। तो सॉल्यूशन करते हैं। HCF इसका 4 दे रखा है, तो जो भी HCF का कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो पहली जो संख्या होगी वो ऐसी संख्या होगी, इसमें बोला दो संख्याओं का योग। पहली संख्या होगी जो इसका HCF 4 है, तो 4 के मल्टीप्लाई में होगी, 4 इंटू मतलब कुछ भी हो सकती है, ठीक है। दूसरी संख्या भी 4B मान लेते हैं। पहली संख्या 4 HCF है, 4 और A है, ठीक है। दूसरी संख्या 4B है, तो दोनों संख्याओं का योग बोला है 36 है। क्वेश्चन में बोला हुआ दोनों संख्याओं का योग 36 है, ठीक है। तो पहली संख्या हमारी 4A है, दूसरी 4B है, इनका जोड़ कितना है? 36, ठीक है। 4 दोनों में है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये हमने कॉमन ले लिया 4, ठीक है। अब 4 कॉमन लेने के बाद क्या बचा ब्रैकेट में? A प्लस B, A बच गया, यहाँ B बच गया, ठीक है। ये ब्रैकेट में क्योंकि 4 हमने कॉमन लिया है दोनों के में, ठीक है, कॉमन है इसलिए, बराबर 36 है, ठीक है। अब 4 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, A प्लस B, ये डिवाइड में आ गया तो ये बच गया 9। A प्लस B की वैल्यू कितनी आई? 9, ठीक है, 9 आई। अब A प्लस B यहाँ पे है ना, हमारी सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो सह अभाज्य संख्या जो होती है उनका HCF हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो अब हमें देख लेना, देखो यहाँ पे क्या आया हमारा? A प्लस B 9 आया है, ठीक है, 9 आया है। तो अब आप देखोगे 9 9 में मतलब हम कितने पेयर बना सकते हैं? 1 प्लस 8 करेंगे तो भी 9 बन जाएगा, ठीक है। 2 प्लस 7 करेंगे तो भी 9 बन जाएगा, और 3 प्लस 6 करेंगे तो भी 9 बन जाएगा, 4 प्लस 5 करेंगे तो भी 9 बन जाएगा, ठीक है। अब कितने पेयर आ रहे हैं? 1 2 3 4 पेयर आ रहे हैं, लेकिन A और B हमारी क्या है? सह अभाज्य संख्या है। A और B क्या है? सह अभाज्य संख्या है, इसलिए इसमें ऐसे जोड़े फाइंड करेंगे हम इन चारों में से जिनका HCF 1 हो, ठीक है। तो अब देखो, 1 और 1 प्लस 8, 1 और 8 का HCF क्या होगा? 1 होगा, तो एक तो ये जोड़ा ये हो गया, ठीक है। और 2 और 7 का HCF क्या होगा? क्योंकि 2 देखो खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है, और 7 भी खुद से होता है या फिर 1 से होता है, ठीक है, और किसी से बीच में नहीं होता, तो ये भी हो गया। 4 भी, 4 4 2 से हो जाता है, 1 5 1 ये हो सकता है, क्योंकि इनका भी HCF आप देखोगे 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 5 तो नहीं होगा ना, तो इसका भी HCF क्या आएगा? कॉमन फैक्टर क्या आएगा? ये 2 से डिवाइड हो रहा है लेकिन ये तो नहीं हो रहा, इसमें कॉमन फैक्टर क्या आएगा? जो सिर्फ एक एक संख्या ऐसी है जो 4 से भी डिवाइड हो जाएगी, 5 से भी हो जाएगी, तो मतलब 5 को भी कर देगी, एक ही है। इसमें भी है, एक दो 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 में भी कॉमन आ जाएगा, और 7 इंटू 1 करेंगे तो 1 में भी कॉमन है, कोई बात इसमें है, ठीक है। तो इन तीनों का HCF क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे युग्म में, और इसका आप देखोगे 3 6 का, 3 और 6 ये नहीं होंगे, क्योंकि इसका जब 3 और 6 का HCF निकालोगे तो क्या आएगा? 3 आएगा, है ना। तो ये नहीं होगा हमारा, क्योंकि 3 ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है? सिर्फ 1। HCF H, इन चारों में से ऐसे युग्म ढूंढने हैं जो जिनका HCF 1 हो, तो ऐसे युग्म 3 है हमारे पास जिनका HCF 1 आएगा, ठीक है। तो कितने पेयर हो गए? 3। आंसर कितना होगा? 3 पेयर, 3 आंसर, ठीक है।